जय हिंद दोस्तों, स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम जीके जिस मस्ती जो जगदेव सर के विजेता बैच है, उसी बैच का बायोलॉजी का जो कोर्स का सेल है, उसी का ऑब्जेक्टिव हम देखने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो में हम बोल रहा है पहला सवाल टोटल 180 वो है, टोटल का टोटल आज ही इस वीडियो में हम करा देंगे। आज का पहला सवाल है कि एक कोशिकीय जीवों के संदर्भ में सही कथन को चुनिए। तो बोल रहा है एक कोशिकीय जीव में ये बोल रहा है एक कोशिकीय जीव में ऊतक संबंधित होकर विभिन्न कार्य करते हैं। एक कोशिकीय जीवों में भोजन की आवश्यकता नहीं होती, ये भी गलती है, ये भी गलत है। एक कोशिकीय जीव श्वास लेते हैं और जनन करते हैं, यही सही हो जाएगा। एक का सी हो जाएगा, एक का सी हो जाएगा। आगे चलिए, 2 नंबर बोल रहा है टोटल 118 गो हैं। तो शुरू से आप लोग देखते जाइएगा और वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। दूसरा बोल रहा है अधिकांश कोशिकाओं को लेंस की सहायता के बिना देखा जा सकता है, क्योंकि तो ए में बोल रहा है कि जीव अधिकांश एक कोशिकीय होते हैं। एक कोशिकीय सूक्ष्मदर्शी कोशिकाएं सूक्ष्मदर्शी होती है, यही सही हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। अब 3 नंबर में बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रक का भाग नहीं है। तो केंद्रक का कौन भाग नहीं है? राइबोसोम। आगे 4 नंबर कोशिकाओं के विभिन्न घटकों के लिए उपयुक्त शब्द है। तो कौन हो जाएगा? 4 का बी हो जाएगा। कौन? कोशिका अंगक हो जाएगा। 5 नंबर में बोल रहा है कोशिकाओं के भीतर पाए जाने वाले जेली जैसे पदार्थ को कहते हैं। तो क्या कहते हैं? कोशिका द्रव कहते हैं। 6 नंबर बोल रहा है कोशिकाओं की लंबाई चौड़ाई को व्यक्त करने के लिए मापने की यूनिट है। तो कौन हो जाएगा? माइक्रोमीटर। कौन हो जाएगा? माइक्रोमीटर। 7 में बोल रहा है कोशिका झिल्ली का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है कि वह कोशिकाओं में प्रवेश करने वाले एवं बाहर जाने वाले पदार्थ का नियंत्रण करती है, सही हो जाएगा। आगे 8 नंबर है नीचे सूचीबद्ध किए गए कोशिकाओं के भाग में से उस भाग का नाम बताइए जो पादप कोशिका, प्राणी कोशिका और जीवाणु कोशिका तीनों में पाया जाता है। तो कौन हो जाएगा? कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली सभी में पाया जाता है। पादप कोशिका में भी पाया जाता है, प्राणी में भी पाया जाता है और जीवाणु में भी पाया जाता है। कोशिका भित्ति पादप कोशिका में पाया जाता है। हरित लवक पादप कोशिका में केवल पाया जाता है। केंद्रक ये दोनों में पाया जाता है। आगे है किसमें कोई भी झिल्ली नहीं होती है। तो किसमें कोई झिल्ली नहीं होती? विषाणु में। इसमें होता है कोशिका, इसमें पादप कोशिका में झिल्ली होता है, इसमें भी होता है और कवक में भी होता है, लेकिन विषाणु में नहीं होता। तो इसका क्या हो जाएगा? विषाणु हो जाएगा। 10 के है कपोल कोशिकाओं में नहीं होता है। तो लावक। कपोल कोशिकाओं में नहीं होता क्या? लावक। 11 नंबर कि सुवासन से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सही है। ये बोल रहा है खमीर यानी ईस्ट। खमीर किसे बोलते हैं? ईस्ट को। तो ईस्ट के किण्वन के दौरान पायरुवेट इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तन हो जाता है। आगे दूसरा नंबर ये ठीक है ना। दूसरा बोल रहा है कि एक ऑक्सीजन का उपयोग करके पायरुवेट का विखंडन हरित लवक में होता है, नहीं। मांसपेशीय कोशिकाओं में पायरुवेट लैक्टिक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है, ये सही है। तो 1 और 3 किसमें है? 1 और 3 ए, इसका ए 11 का ए। 12 में बोल रहा है कौन सा कोशिका अंगक कोशिकाओं के अंदर विषैले पदार्थ एवं औषधि को अविष रहित करने में मुख्य भूमिका निभाता है। तो कौन हो जाएगा? चिकनी अंतःप्रदाभ जालिका। किसके कारण होता है? बासा के कारण, है ना। चिकनी बासा के कारण होता। आगे है 13 नंबर कि कोशिका झिल्ली निर्माण के लिए आवश्यक प्रोटीनों एवं लिपिड का उत्पादन निम्नलिखित किसके द्वारा किया जाता है। तो किसके द्वारा? रुच अंतःप्रदाभ जालिका यानी ER। कोशिका अंगक जो सरल शर्करा को जटिल शर्करा में बदलने की
शामिल है, बदलने में शामिल है तो कौन हो जाएगा? गोल्जी उपकरण। कौन? गोल्जी उपकरण। 15 नंबर में बोल रहा है सिल्वर नाइट्रेट का घोल किसी एक के अध्ययन में इस्तेमाल किया जाता है तो किस में किया जाता है? गोल्जी उपकरण में। गोल्जी उपकरण में हो जाएगा। 16 नंबर बोल रहा है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में दिखने वाला एकमात्र कोशिका अंगक है तो कौन हो जाएगा? बी। कौन हो जाएगा? बी, राइबोसोम। 17 में वह अंगक जिसमें कोशिका भित्ति होती है तो कोशिका भित्ति किस में होती है? हरित लवक में। ये नहीं वाला नहीं होगा। 17 का सी। 18 के निम्नलिखित में से किसमें चारों ओर एकल झिल्ली का आवरण होता है? निम्नलिखित में से किसके चारों ओर एकल झिल्ली का आवरण होता है तो किस में होता है? लाइसोसोम में। किस में? लाइसोसोम में। 19 आगे है 20 नंबर। ASIR का पूर्ण रूप क्या होता है? जो कि एक कोशिकांग है तथा जो कोशिका कार्य करने के लिए महत्वपूर्ण वसा अणुओं अथवा लिपिड के निर्माण में सहायता करता है तो कौन हो जाएगा? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी डी इसका हो जाएगा। प्रोकैरियोटिक कोशिका का अपरिभाषित केंद्रक क्षेत्र कहलाता है तो क्या? केंद्रकाभ। 22 के सिल्वर नाइट्रेट का घोल किसी एक के अध्ययन में होता है तो किसके अध्ययन में? गोल्जी उपकरण के। 23 नंबर बोल रहा है केंद्रक के अलावा यह अंगक जिसमें DNA होता है तो किस में होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। 24 नंबर बोल रहा है निम्नलिखित कथनों में से विसर्ग कथन को चुनिए तो पादपों में कोशिका झिल्ली में काइटिन शर्करा होती, ये नहीं होगा। डी इसका हो जाएगा 24 का डी। 25 के कोशिका में लिपिड अणुओं को निम्न के द्वारा संश्लेषित किया जाता है। कोशिका में लिपिड अणुओं को निम्न के द्वारा संश्लेषित किया जाता है तो क्या हो जाएगा? चिकनी अंतःप्रदव जालिका। आगे 26 नंबर बोल रहा है नई कोशिका का निर्माण पूर्व स्थित कोशिका में होने की बात बताई। किसने बताई? तो बिर्चो ने। किसने? बिर्चो ने, रुडोल्फ बिर्चो ने। 27 में है निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है तो कौन सा कथन गलत है? माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की सहायता से एसिटिक अम्ल का विघटन होता है, ये गलत है, यही गलत हो जाएगा। आगे है 28 नंबर। 28 नंबर का इसका आंसर सी हो जाएगा। 29 नंबर में चलिए इनमें से किसका संबंध अंतःप्रदव जालिका से नहीं है तो किसका संबंध नहीं? यह ऊर्जा उत्पादन का स्थल हो सकती है, यही इसका नहीं है, आंसर गलत है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में दिखाने वाला एकमात्र कोशिका अंगक है कौन? राइबोसोम। कौन हो जाएगा? राइबोसोम। 31 बोल रहा है कि प्रसारण की कुछ परिभाषाएं नीचे दी गई, इन्हें सावधानी से पढ़िए और परिभाषा चुनिए तब हो जाएगा कि इसका अर्धपरगाम झिल्ली से होकर विलायक अणुओं का अधिक सांद्रता से निम्न सांद्रता वाले विलयन की ओर जाना, यही इसका आंसर हो जाएगा सी। 32 में पादप कोशिका में जीव द्रव्य कुंचन को इस तरह परिभाषित किया जाता है तो कौन हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। कौन? इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। आगे 33 नंबर मानव के ऊतकों में ऑक्सीजन की कमी से होने वाले पायरुवेट अम्ल किस कोशिकांग के भीतर लैक्टिक अम्ल में बदल जाता है तो कोशिका द्रव हो जाएगा। संकुचनशील प्रोटीन पाई जाती है तब पेशियों में। किसमें? पेशियों में। गलत वाक्य चुनिए
तो गलत बात वाक्य चुनिए। तो मोनेरा जगत के जीवों में स्पष्ट केंद्रक होते हैं, ये गलत है, यही गलत है। आगे 36 नंबर बोल रहा है, किसी जीव का प्रत्येक विशेषक निम्नलिखित में से किससे प्रभावित होता है? तो किससे? मातृक डीएनए की तुलना में पैतृक डीएनए से अधिक, यही हो जाएगा 36 का बी। 37 में चलिए, 37 बोल रहा, किसी कोशिका में मौजूद सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा है? तो कौन हो जाएगा 37 का बी, कौन? नाभिक। 38 नंबर, निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को कोशिका का प्रोटीन कारखाना कहा जाता है? तो हो जाएगा डी, प्रोटीन कारखाना यानी राइबोसोम। 39 नंबर, निम्नलिखित में से अर्धसूत्रण के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो कौन हो जाएगा? अर्धसूत्रण के परिणाम स्वरूप परिणामी कोषों में गुणसूत्रों की संख्या 2 गुनी हो जाती है, यही बी इसका आंसर हो जाएगा। 40 में बोल रहा है, किस कोशिकांग ऑर्गेनेल को कोशिका का मास्टर कहा जाता है? तो किसको? नाभिक को। किसको? नाभिक को। 41 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिका में अधिक मात्रा में पाए जाने वाले अणु है? कौन? जल हो जाएगा। 42 में बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है? विषाणु सम एकल जंतु आरएनए अणु से बने होते हैं, यही इसका आंसर सी हो जाएगा, 42 का सी। 43 नंबर बोल रहा है कि शरीर में लगी चोट की मरम्मत के लिए किस प्रकार से के सेल से विभाजन का प्रयोग किया जाता है? तो हो जाएगा केवल समसूत्री विभाजन, केवल समसूत्री विभाजन। आगे है, साधारण मानव में गुणसूत्र होते हैं 46 यानी 23 जोड़ा। आगे 45, जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण है, तो क्या है? उत्परिवर्तन। क्या? उत्परिवर्तन। 46 में, निम्नलिखित में से किसमें लिंग गुणसूत्र नहीं होता है? तो किसमें नहीं होता है? छिपकली में। आगे है 37 नंबर बोल रहा है, जंतु कोशिकाओं में निम्न में से क्या अनुपस्थित होते हैं? तो जंतु कोशिका में क्या अनुपस्थित होते हैं? सेलुलोज की कोशिका भित्ति है ना, कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता है। 48 नंबर, पौधों में पाया जाने वाला नीला, बैंगनी या लाल फ्लेवोनॉइड वर्णक किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो एंथोसायनिन के कारण। किसके कारण? एंथोसायनिन के कारण। 39 में ये प्लाज्मा झिल्ली नहीं बनी होती है, प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है, प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है तो लिपिड और प्रोटीन का यानी दोनों हो जाएगा, ए और बी दोनों। इसका डी हो जाएगा, इसका डी आंसर हो जाएगा। 50 नंबर में बोल रहा है कि प्रकमित कोशिका मृत्यु के कोशिकीय और आणविक नियंत्रण को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो एपोप्टोसिस। क्या कहते हैं? इसका आंसर हो जाएगा ए। 51 नंबर, उस वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसने सबसे पहले 1665 में कोशिका का खोज किया था, तो कौन किया था? रॉबर्ट हुक। कौन? रॉबर्ट हुक। आगे है कि जीव द्रव के सूखे भाग में पाए जाने वाले सर्वाधिक तत्व कौन होते हैं? तो कौन? प्रोटीन। कौन होते हैं? प्रोटीन। 53 नंबर, तरक्कार की खोज किसने किया था? तो कौन? बोबेरी ने। कौन? बोबेरी ने। सर्वप्रथम जंतु कोशिका में राइबोसोम की खोज किसने किया था? तो कौन किए थे? तो जी.ई. पैलेड। कौन? पैलेडे, जी.ई. पैलेडे। आगे चलिए 55 नंबर, तो 55 नंबर का हो जाएगा आंसर सी। कौन हो जाएगा? सी। आगे है 56, अंतःप्रदाब जालिका की खोज किसने की थी? तो कौन किए थे? के.आर. पोर्टर। कोशिका का ऊर्जा गृह कहे जाने वाले माइटोकॉन्ड्रिया का नाम सर्वप्रथम किसने दिया था? तो कौन दिए थे? सी. बेंडा ने। कौन? सी. बेंडा ने। 58 नंबर बोल रहा है कि समसूत्री विभाजन किस में होता है? तो किस में होता है?
कायिक कोशिका में, किसमें? कायिक कोशिका में। आगे चलिए 58 नंबर 59, कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? क्लोरोप्लास्ट का। कोशिका का रसोई घर क्लोरोप्लास्ट के कहते हैं। 60 नंबर में बोल रहा है इलेक्ट्रॉनिक सूक्ष्मदर्शी की खोज किसने किया था? तो कौन किया था? नॉल और रस्का ने। आगे चलिए 61 में यदि माइटोकॉन्ड्रिया का काम करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं होगा? तो कौन कार्य नहीं होगा? भोजन का ऑक्सीकरण, इसका बी हो जाएगा। आगे है फूलों और बीजों को विभिन्न प्रकार के आक्रामक रंग प्रदान करता है, तो कौन करता है? क्रोमोप्लास्ट। कौन? क्रोमोप्लास्ट करता है। 53 नंबर बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंगक मुख्य रूप से पाचन एंजाइमों को संग्राहकार की तरह कार्य करती है? तो कौन हो जाएगा? 63 का डी, लाइसोसोम। 64 में बोला किस कोशिकाओं को कोशिका की आत्महत्या की थैली बोलते हैं? तो आत्महत्या की थैली बोलते हैं लाइसोसोम का। आगे है कि निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकीय घटक अधिकांश प्रकेंद्रकीयों में मौजूद नहीं होता है? तो किस में मौजूद नहीं होता है? केंद्रक झिल्ली में। केंद्रक झिल्ली में, इसका केंद्रक झिल्ली हो जाएगा। आगे है कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशागत होने वाले आनुवंशिक पदार्थ कौन सा है? तो कौन हो जाएगा? डीएनए। कौन हो जाएगा? डीएनए। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कथन सही है तो कौन हो जाएगा? प्रत्येक प्रोटीन के लिए एक विशिष्ट जीन होता है, यह सही है, यही सही हो जाएगा। 58 नंबर प्रकेंद्रकीय कोशिका की कुछ विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। उल्लेख नीचे किया गया है, दिए गए विकल्प का गलत विकल्प चयन कीजिए। गलत बोल रहा है तो गलत कौन हो जाएगा? कि झिल्ली बद्ध कोशिकाओं की मौजूदगी, यही गलत हो जाएगा। आगे बोल रहा है जीनों के कुछ लक्षणों का उल्लेख नीचे दिया गया है। कौन सा विकल्प जीनों के गलत लक्षण को दर्शाता है? तो कौन हो जाएगा? इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता, यही गलत है। आगे 70 नंबर है कि पादप कोशिकाओं में मौजूद पादप कोशिका में कुछ मौजूद होता है तो जल है ना। पादप कोशिका में मौजूद जल की मात्रा तो इसका जल हो जाएगा। जल की मात्रा संचालन को सुगम बनाने के लिए कोशिकाओं की संरचना में परिवर्तन कर देती है, इसका जल हो जाएगा। इसका जल आंसर 70 का बी। 71 बोरा सलाइडन और सुबासन द्वारा दिया गया कोशिका सिद्धांत निम्नलिखित में से किन विचारों पर लागू नहीं होता है? तो किसका? विषाणुओं पर। आगे 72 नंबर एडीपी को एटीपी अणुओं में भंडारित और स्थानांतरित करने की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है? तो कौन हो जाएगा? फास्फोरस। पी से फास्फोरस है ना, एडीपी फास्फोरस हो जाएगा। आगे है 72 नंबर, वही है, रिपीट हो गया है। आगे 73 अपशिष्ट उत्पादों को पादप कोशिका के अंदर कहाँ संचित किया जाता है? तो कहाँ? रसधानी में। कहाँ? रसधानी में। 74 में बोला माइटोकॉन्ड्रिया को विलक्षण कोशिकांग क्यों माना जाता है? तो क्योंकि इसमें राइबोसोम और डीएनए दोनों होते हैं। उस प्रक्रिया का नाम बताइए जिसके द्वारा कोशिका झिल्ली के आर पार गैसीय विनिमय होता है। तो कौन हो जाएगा? परासरण। इसका परासरण हो जाएगा। 76 का निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग केवल पादपों में पाए जाते हैं? तो पादप में केवल लावक पाए जाते हैं। इसका आंसर चित्र को पहचानिए, इसका आंसर हम बता देते हैं, इसका आंसर डी हो जाएगा। इसका आंसर डी हो जाएगा, डी। आगे है कशेरुकियों की
यकृत कोशिकाओं में SER द्वारा कौन सा महत्वपूर्ण कार्य किया जाता है? तो इसका औषधियों और विषों का निराविषीकरण। आगे है कि चयनित परगाम झिल्लियों वे झिल्लियाँ हैं जो इनमें से किसको प्रवेश की अनुमति देती है? तो किसको देती है? केवल विलायक अणुओं, परंतु विलेय अणुओं को नहीं। इसका आंसर बी हो जाएगा। आगे, माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की मदद से पाइरूवेट के विखंडन के दौरान कार्बन के कितने अणु होते हैं? तो कार्बन के कितने अणु? 3 अणु। 82 नंबर, डॉट आनुवंशिक सामग्री के वाहक हैं, तो कौन है? जीन। आगे, ऊर्जा उत्पादन के दौरान ग्लूकोज का पाइरूवेट में विखंडन कहाँ होता है? तो कहाँ होता है? कोशिका द्रव में। DNA का एक खंड जो एक प्रोटीन की जानकारी प्रदान करता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं जीन। एक अविभाजित कोशिका में DNA डॉट के भाग के रूप में मौजूद रहता है, तो कौन? क्रोमैटिन पदार्थ। वीडियो अगर अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आगे 86 नंबर बोल रहा है, कोशिका के केंद्रक में अतिरिक्त निम्न में से किन 2 कोशिकांगों के अपने DNA और राइबोसोम होते हैं? तो किसके? लावक और माइटोकॉन्ड्रिया के। 87 में, अपने जल में रियो की पत्ती की एक अस्थायी स्लाइड तैयार की है। जब आप स्लाइड पर चीनी का प्रबल विलयन डालते हैं तो उसमें क्या परिवर्तन दिखाई देगा? तो क्या देगा? कोशिकाएं जल का उत्सर्जन करेगी, जिसकी वजह से कोशिका के अंदर मौजूद सामग्री सिकुड़ना कोशिका भित्ति से दूर हो जाती है। यही आंसर हो जाएगा। 88 का बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर में मौजूद नहीं है जबकि पौधों में है? तो कौन? सेलुलोज केवल पौधों में पाया जाता है, जानवरों में नहीं। किस कोशिका का आकार बदलता रहता है? तो किसका बदलता रहता है? अमीबा का। निम्नलिखित में से हमारे शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तो हमारे शरीर की सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका है। ये सबसे बड़ी कोशिका हो जाएगा। और सबसे छोटा हो जाता है शुक्राणु। सबसे छोटा कौन होता है? शुक्राणु। अंडाणु सबसे बड़ा हो जाता है अंडाणु, लंबा हो जाता है तंत्रिका कोशिका। कौन सा कोशिका द्रव के विभिन्न क्षेत्रों में पौधों के परिवहन के लिए एक चैनल के रूप में कार्य करता है? तो कौन करता है? अंतःप्रद्रव जालिका। 92 में बोरा, निम्नलिखित में से कौन सा जीव एक कोशिकीय जीव नहीं है? तो एक कोशिकीय जीव कौन नहीं है? पौधा। बोल रहा है कि जीवों की मूल निर्माण इकाई कौन सी है? तो कौन हो जाएगा? कोशिका। कौन? कोशिका। आगे, निम्नलिखित में से किसमें झिल्ली युक्त कोशिकाओं का अभाव होता है? तो किसमें होता है? केवल प्रोकैरियोटिक कोशिका में। विभिन्न कोशिकाओं जैसे सूत्रकणिका, राइबोसोम आदि मिलकर जीवन की मूलभूत इकाई का निर्माण करते हैं, उसे क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? कोशिका। 96 नंबर बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ विसरण द्वारा कोशिका झिल्ली के पार संचलन कर सकता है? तो हो जाएगा ऑक्सीजन। निम्नलिखित पदार्थों में से कौन सा पदार्थ कोशिकाओं की रसधानी में जमा नहीं होता है? तो कौन? प्रोटीन। कौन हो जाता है? प्रोटीन। आगे बोल रहा है, 98 नंबर बोल रहा है, कोशिका के तरल पदार्थ के लिए प्रोटोप्लाज्मा शब्द किसने गढ़ा था? तो कौन गढ़ा था? परकिंजे ने। कौन? पुरकिंजे ने।
ये मिलान करने के लिए है, तो मिलान कीजिए। तो कोशिका भित्ति के किस में पाया जाता है? पादपों में, है ना, तभी ये हो जाएगा। और एक का बी, एक का बी, ये ख़त्म हो गया, ये भी ख़त्म हो गया, ये है, एक का बी है, ये ख़त्म। आगे बोल रहा है कि लाइसोसोम, दो के चलिए राइबोसोम है, 2 का राइबोसोम प्रोटीन का निर्माण, यानी 2 का सी किस में है? 2 का सी इसमें, यानी डी हो जाएगा, इसका आंसर डी हो जाएगा। आगे चलिए, निम्नलिखित में से कौन एक कोशिकीय जीव नहीं है? तो कौन? कवक। कौन हो जाएगा? कवक। आगे है 101 में, यही रिपीट हो गया। 101 में बोल रहा है कि निम्नलिखित कोशिका अंगों को में कौन सा विशेष रूप से पादप कोशिका में पाया जाता है? तब पादप कोशिका में कौन सा पाया जाता है? लवक भी पाया जाता है, सूत्रकणिका, माइटोकॉन्ड्रिया, ये नहीं होता है, लवक हो जाएगा, यानी बी। तब बी इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं, ये हो जाएगा, है ना, बी डी ई, बी इसका आंसर हो जाएगा। कोशिकाओं में कितने प्रकार के अंतःप्रदाभ जल का होती है? तो के 2 प्रकार का हो जाएगा। 103 नंबर बोल रहा है कि एक गैर विभाजित कोशिका संरचना में क्रोमैटिन पदार्थ के रूप में पाया जाता है। तो कौन पाया जाता है? डीएनए। डीएनए हो गया। आगे है 104 नंबर कि प्रत्येक कोशिका के परितः अपने तत्वों को बाहरी पर्यावरण से पृथक रखने के लिए एक होता है। तो क्या होता है? झिल्ली। क्या होता है? झिल्ली, कोशिका झिल्ली। 105 नंबर बोल रहा है निम्नलिखित में से क्या प्रोटीन संश्लेषण के लिए एक स्थल के रूप में कार्य करता है? तो कौन? राइबोसोम। 106 नंबर बोल रहा है कि निम्नलिखित में से क्या एक छोड़कर संरचना है जो केंद्रक में तभी पाई जाती है जब कोशिका विभाजन होने वाली होती है? तो गुणसूत्र। क्या होता है? गुणसूत्र। 107 नंबर निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प परासरण का उदाहरण नहीं है? तो परासरण का उदाहरण कौन है? जीवित कोशिकाओं के अंदर और बाहर O2 एवं CO2 का संचालन, यही हो जाएगा। 108 में निम्नलिखित में से क्या जंतु कोशिकाओं में छोटे आकार का होता है जबकि पादप कोशिकाओं में ये बहुत बड़े आकार के होते हैं? तो कौन हो जाएंगे? रसधानी हो जाएगा। आगे है 109 नंबर निम्नलिखित में से किस कोशिकाओं का अपना डीएनए और राइबोसोम होता है? तो किसका होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया का। 110 नंबर बोल रहा है प्लाज्मा झिल्ली से बनी होती है। प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी होती है? प्रोटीन और लिपिड दोनों के। 111 बोल रहा है प्राकेंद्रिक कोशिका की विशेषताओं से संबंधित सही कथन चयनित कीजिए। तो कौन हो जाएगा? इसका सी हो जाएगा। इनमें एक की ही गुणसूत्र होता है। आगे बोल रहा है 112 नंबर कोशिकाओं की आंतरिक सभी गतिविधियों और कोशिका की पर्यावरण के साथ अंतःक्रिया प्राय प्रत्येक कोशिकाओं में देखी जाने वाली 3 महत्वपूर्ण विशेषताओं के कारण संभव होती है। वह 3 विशेषताएं कौन सी है? तो कौन सी हो जाएगी? माइटोकॉन्ड्रिया, केंद्रक और कोशिका द्रव, यही हो जाएगा बी। 113 नंबर बोल रहा है कि यूकैरियोटिक में निम्नलिखित में से कौन सा एक दोहरे झिल्ली द्वारा कोशिका द्रव में अलग होता है और यह कोशिका की जीवन प्रतिक्रिया को निर्देशित करता है? कौन हो जाएगा? इसका आंसर केंद्रक हो जाएगा। आगे बोल रहा है 114 नंबर बोल रहा है कि लवक और सूत्रकणिका में क्या समानताएं हैं? लवक और सूत्रकणिका माने माइटोकॉन्ड्रिया तक क्या समानताएं हैं? तो हो जाएगा दोनों में अपना अपना डीएनए और राइबोसोम होता है, सी इसका आंसर हो जाएगा। 15 में बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय जीव अपना आकार बदलता है?
तो अपना आकार बदलता है अमीबा, अमीबा हो जाएगा। 116 नंबर बोल रहा है कौन सा अंतःकोशिकीय परिवहन के लिए मार्ग और विनिर्माण सतह दोनों के रूप में कार्य करता है। तो कौन करता है? अंतःप्रदाव जल का, अंतःप्रदाव ER। 17 नंबर बोल रहा है ATP के विखंडन से एक निश्चित मात्रा में ऊर्जा मोचित होती है जो कोशिका के अंदर होने वाली अंतरोष्मी क्रियाओं को परिचालन कर सकती है। तो इसका आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। लास्ट है आज का लास्ट सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा अणु प्रोटीन बनाने के लिए सूचना स्रोत के रूप में कार्य करती है? तो कौन करता है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा और कुछ कमेंट कर दीजिएगा जो अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।